आज हम बनाने जा रहे हैं मार्केट की सबसे महंगी मिठाई। ये 1500 से 2000 किलो आसानी से मिल जाती है मार्केट के अंदर, लेकिन आज हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही सस्ते तरीके से। इस मिठाई का जो बेस है वो है डेट्स और अंजीर, दोनों चीज़ों को मिला के हम इसका बेस बनाएंगे। ये जो मैंने डेट्स लिए हैं खजूर, ये बिना बीज के हैं और बिल्कुल सॉफ्ट है। जो पुराना होता है ना वो ड्राई हो जाता है, उससे बढ़िया मिठाई नहीं बनती। उसी तरह से जो फिग है अंजीर, इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए। ये देखिए, अगर ये सॉफ्ट है, आसानी से टूट रहा है बिना मेहनत के, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ड्राई हो गया तो ये मिठाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये 250 ग्राम यहाँ पे लिया है, 250 ग्राम यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। सोक करने से क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। लगभग आधा घंटा इसको सोक कर लीजिए, काफ़ी रहेगा इतनी देर। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई नट्स और ड्राई सीड्स लिए हैं। ये हो गए कद्दू के बीज, ये हो गए सूरजमुखी के बीज, थोड़े से अखरोट, काजू और बादाम। ये सारी क्वांटिटी मिलकर 250 ग्राम है। इससे ज़्यादा ना हो, फिर रोल बनाने में दिक्कत आती है। यहाँ पे काजू, बादाम और अखरोट को छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। नट्स हमने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं। अब क्या करना है, नट्स को इस तरह से उठाना है कि नीचे की तरफ जो छोटा छोटा रह गया ना, उसको यहीं पे रहने दीजिए, ऐसे करके। और सिर्फ ऊपर का जो मोटा मोटा पार्ट है वो ही हम उठाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो ये जो पार्ट होता है वो जलने लग जाता है पहले ही, क्योंकि पाउडर बन गया ना ये। और आप चाहें तो पहले इसको रोस्ट करके दोबारा भी चॉप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। फिग और डेट में से मैंने पानी निकाल दिया है, ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब इसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे हम। अब ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक हैवी बॉटम की मैंने यहाँ पैन ली है। पैन में सबसे पहले तो ड्राई नट्स डाल लेते हैं और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई नट्स के साथ साथ हम यहाँ पे सीड्स भी ऐड कर देते हैं। बादाम, काजू, अखरोट, इनका तो हमको ध्यान रहता है, लेकिन सीड्स हम भूल जाते हैं, जबकि ये इनसे काफ़ी सस्ते भी आते हैं। 500-600 रुपये किलो में ये सीड्स आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। इनको रोस्ट करके आप खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चटकने की भी आवाज़ आ रही है, हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आधा कप नारियल का बुरादा भी मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। जो नट्स हैं वो काफ़ी गर्म है, तो उसी की गर्मी में हो जाएगा। मुश्किल से 1 मिनट चलाना है। और जब भी आप नारियल का बुरादा इस्तेमाल करते हैं तो चेक कर लीजिए उसको खा के, कहीं उसमें किसी तरह की ऑयल की या पुरानी स्मेल तो नहीं आ रही है, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। मैं तो ये कहता हूँ, आप कोई सा भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको टेस्ट जरूर करें एक बार, अगर टेस्ट करने लायक चीज़ है तो चलिए इसको फटाफट से दूसरे बर्तन में खाली करते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच खसखस के दाने, पॉपी सीड्स, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये बहुत जल्दी जलने लग जाता है, मुश्किल से आपको 2 मिनट लो फ्लेम पे करना होगा। तो पॉपी सीड्स भी हमने मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट और भून लिए हैं। अब चलिए इसको खाली कर लेते हैं फटाफट से। अब उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच घी का, जैसे घी मेल्ट होता है, जो हमने अंजीर और डेट्स का इस्तेमाल किया था पीस कर, वो इसमें डाल देते हैं। देखिए, इसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है। जो हमने भिगोया था तो बहुत ज़्यादा भी नहीं भिगोना है कि बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व कर ले, फिर हमको पकाने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पे हमने इनको भिगोया था तो इसको सॉफ्ट करना है, पानी जो इसने एब्जॉर्व किया था वो निकालना है। लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना। अगर गैस की फ्लेम को आप तेज़ रखते हैं और फटाफट से इसको सुखाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, ये जलने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर है और शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाती है। और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैरमलाइज होगी तो फिर उसके अंदर कड़वापन आएगा। फिर हम सोचते रहेंगे इतनी मेहनत करी और ये कड़वापन कैसे आ गया। तो गैस की फ्लेम को कम रख के तसल्ली से इसको चलने दीजिए। इसको भूना है हमने 5 से 6 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जलना नहीं चाहिए, जलेगा तो फिर कड़वापन आएगा। तो बिल्कुल सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है ये। नट्स जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे थे उसमें ये ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे गरम गरम में ही। अब गरम है तो हाथ नहीं लगाएंगे शुरू में, जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हाथों से सेट कर लेंगे। इसका रेशो का बहुत ध्यान रखना है हमको। नट्स आधे होने चाहिए और डेट्स और जो फिग है वो उसका जस्ट डबल होना चाहिए, तो सेटिंग से बाइंडिंग हो जाती है। अब कई बार डेट थोड़ी ये कम पड़ जाता है तो फिर दिक्कत आती है, सेटिंग से बाइंडिंग नहीं हो पाती है। यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए, इसके लिए 5 से 6 इलायची फ्रेश कूट के मैंने डाल दी है इसमें। चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं।
खजूर और अंजीर दोनों में मीठापन होता है, तो इसमें चीनी गुड़ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल शुगर हो गई एक तरह से। अभी ये हल्का सा गर्म है, तो अभी इस पे हाथ में लगाएंगे, हल्का सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसको सेट करेंगे। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा भी नहीं करना है कि इस ढंग से मिक्स ही ना हो। ये देखिए, बस आपका हाथ टच हो जाए आराम से। ये डो की तरह तैयार हो गया है यहाँ पे। अब इसको रोल कर लेते हैं। यहाँ पे एक बटर पेपर मैंने ले लिया है। यहाँ पे पहले हाथों से इस तरह से फैला लीजिए। अब बटर पेपर की हेल्प से इसको रोल करेंगे, इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। जितना बड़ा साइज़ रखना है आपको, उस हिसाब से आपको इसको रोल करना होगा। ध्यान रहे इसमें किसी तरह का गैप या हवा ना रहे। अगर हवा रहती है तो इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कीजिए साइड से, फिर अगेन इसको रोल कीजिए। यहाँ पे लेंगे हम थोड़े से खसखस के दाने जो हमने पहले से रोस्ट करके रखे थे, पिस्ता। एक बार इस तरह से घुमाएंगे इनको कि चारों तरफ से चिपक जाए। इस पर खसखस के दानों को चारों तरफ से बिखेर देंगे, जिससे कि चारों तरफ से सेटिंग से लगे। अब वापस से बटर पेपर की सहायता से इसको घुमाएंगे। रोल पूरा करना है इसको ऐसे अच्छी तरह से। अब इस रोल को मैं फ्रिज में रख दूंगा लगभग आधे घंटे के लिए, जिससे सेट हो जाएगा, फिर कटिंग करने में आसानी रहेगी। फ्रिज में मैंने इसको रखा लगभग आधे घंटे के लिए, बिल्कुल सेट हो गया है। सेट होने के बाद में इसकी कटिंग करना बहुत आसान काम हो जाता है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। ये देखिए कितनी शानदार तरीके से कटता है। नाइफ़ आपका शार्प होना चाहिए बिल्कुल।